दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ट्रेडर की कहानी जिन्होंने छोटे से शहर से बड़े सपनों तक का सफर तय किया। ये सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और आज वो लाखों नए ट्रेडर्स के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। उनका नाम है अभय पाटिल और उनकी पहचान है ट्रेडर्स पैराडाइज। अभय का जन्म महाराष्ट्र के लातूर शहर में हुआ। लातूर एक छोटा सा शहर है जहां मौके बहुत कम थे, लेकिन यही माहौल ने अभय को मजबूत और संघर्षशील बना दिया। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग तरह की बिजनेस वाली सोच थी। जब बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, अभय अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुकानदार का रोज का मुनाफा निकालते। कभी देखते कि पार्किंग वाला कितना कमा रहा है, तो कभी अंदाजा लगाते कि चाय वाला एक दिन में कितनी बिक्री करता होगा। ये छोटी छोटी बातें उनकी बनिया बुद्धि और भविष्य के ट्रेडिंग माइंडसेट की झलक दिखाती थी। पहले उनका परिवार आर्थिक रूप से स्थिर था, लेकिन कुछ गलत फैसलों और हालातों की वजह से आर्थिक संकट खड़ा हो गया। घर की हालत लगभग दिवालियेपन तक पहुंच गई। यही वह टर्निंग पॉइंट था जब अभय को एहसास हुआ कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। सिर्फ 15 से 17 साल की उम्र में अभय ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, रीसेलिंग मॉडल। इंस्टाग्राम पेजेस पर जो प्रोडक्ट्स डिस्काउंट में मिलते थे, वो उन्हें खरीद कर अपने इंस्टा पेज पर रीसेल करते। हर प्रोडक्ट पे 100 से 200 रुपए का छोटा प्रॉफिट होता। धीरे धीरे उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करना स्टार्ट किया और सेल्स बढ़ने लगी। ये बिजनेस बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने 2 चीजें सीखी। मनी मैनेजमेंट, छोटी कैपिटल को कैसे घुमा के प्रॉफिट बनाया जाए। डीलिंग विद पीपल, कस्टमर्स को समझना, उनके सवालों का जवाब देना और उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना। यही एक्सपीरियंस उनके ट्रेडिंग के पहले फाउंडेशंस बन गए। अभय ने एडमिशन लिया MIT पुणे में, जो एक प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ फीस बहुत हाई थी और उनके आसपास के स्टूडेंट्स एक रिच बैकग्राउंड से आते थे। क्लासमेट्स लग्जरी कार्स, BMW, ऑडी, मर्सिडीज में कॉलेज आते। अभय के लिए यह एक रियलिटी चेक था। उन्होंने सोचा, मैं रीसेलिंग करके ये सब अचीव नहीं कर सकता। अगर मुझे भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए तो मुझे एक ऐसा करियर बनाना होगा जहां इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों हो। इसी वक्त उनका फोकस गया स्टॉक मार्केट की तरफ। जब उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना तो पहले उनका एक्सपोजर फॉरेक्स इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हुआ, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैंडल करने की जरूरत नहीं थी। प्योर इंडिपेंडेंस थी, अपने डिसीजंस पे प्रॉफिट या लॉस। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं। प्रॉब्लम थी कैपिटल। एक दिन उनके फादर ने 3 साल की कॉलेज फीस एक साथ उनके अकाउंट में ट्रांसफर की, 5 से 6 लाख रुपए। नॉर्मली कोई स्टूडेंट इसे फिक्स डिपॉजिट में डाल देता, लेकिन अभय ने सोचा, अगर मैं इसको कोलैटरल मार्जिन के लिए यूज करूं और अपना असली ट्रेडिंग 50,000 रुपए के साथ करूं, तो मैं अपना रिस्क कंट्रोल भी कर सकता हूं और लेवरेज का बेनिफिट भी। और उन्होंने एग्जैक्टली ये ही किया। प्रिंसिपल 5 लाख रुपीस अनटच्ड रहा। ट्रेडिंग कैपिटल सिर्फ 50,000 रुपए था। इससे उन्हें एक सेफ्टी नेट भी मिला और ग्रोथ का चांस भी। यही डिसीजन उनके ट्रेडिंग करियर का एक मास्टर स्ट्रोक था। शुरुआत में अभय ने नॉर्मल इंट्राडे और स्विंग ट्रेड्स किए। कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस, लेकिन हर बार एक लर्निंग मिली। उन्हें समझ आया कि मार्केट सिर्फ एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन और पेशेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार उन्होंने एक पेनी स्टॉक में बड़ा प्रॉफिट किया, लेकिन अगले ही वीक उतना ही बड़ा लॉस भी हो गया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर कंसिस्टेंसी चाहिए तो स्ट्रैटेजी और माइंडसेट दोनों जरूरी है। कॉलेज के 2nd ईयर तक आते आते उनका क्लियर फोकस था, मुझे अपनी प्रिंसिपल कैपिटल को बड़ा करना है, छोटी छोटी ट्रेड्स करनी है, लॉसेस को मिनिमम रखना है और सबसे बड़ी बात, मार्केट में सस्टेन करना है। अभय ने एक बार कहा था, 1% रिटर्न छोटी कैपिटल पे सिर्फ 1,000 रुपए देता है, लेकिन अगर कैपिटल 1 करोड़ रुपए हो तो वही 1% 1 लाख रुपए देता है। इसलिए मेरा फोकस हमेशा कैपिटल ग्रोथ पे है, नॉट जस्ट प्रॉफिट परसेंटेजेस। यही उनका ट्रेडिंग फिलॉसफी बन गया। दोस्तों, ये थी अभय पाटिल की कहानी का पहला हिस्सा।
एक छोटे शहर लातूर से निकलकर रीसेलिंग से बिजनेस का टेस्ट लेकर, कॉलेज के दौरान फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करके और फाइनली स्टॉक मार्केट में अपनी पहली एंट्री करना। उन्होंने हमेशा एक बात पे फोकस किया, छोटी सोच को बड़ा बनाना और कैपिटल को मल्टीप्लाई करना। 2020 क्रिप्टो दोनों के लिए एक हिस्टोरिक बुल रन था। पैंडेमिक के बाद दुनिया भर के मार्केट्स रिकवर कर रहे थे। हर सेक्टर में तेजी आई थी, चाहे वो इक्विटीज हो या क्रिप्टो एसेट्स। अभय ने इस समय को अपना गोल्डन पीरियड बना दिया। स्टॉक मार्केट में उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शंस के थ्रू प्रॉफिट्स बुक किए, लेकिन असली धमाका हुआ क्रिप्टो बुल रन के टाइम। अभय के दोस्तों ने उन्हें क्रिप्टो के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने लाइटली लिया, लेकिन जब उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट्स देखे, उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल अनइमेजिनेबल है। एक लाइव स्ट्रीम में उन्होंने खुद आल्ट कॉइन्स खरीदे, सिर्फ 1 से $50 के इन्वेस्टमेंट्स किए थे। ये इन्वेस्टमेंट शायद उस वक्त छोटा लग रहा था, लेकिन कुछ कॉइन्स ने आगे चलकर 10 बार, 30 बार, हत्ता कि 50 बार रिटर्न्स दिए। सोचो, एक 3,000 रुपए का कॉइन अगर 30,000 बार हो जाए तो 99,000 रुपए बन जाता है। इसी तरह उनके छोटे छोटे बेट्स एक दिन में उनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर गए। क्रिप्टो के साथ साथ अभय ने ऑप्शंस ट्रेडिंग पर भी मास्टरी बनानी स्टार्ट की। पहले उन्होंने ऑप्शन बाइंग ट्राई की, जिसमें कभी कभी बड़ा प्रॉफिट होता था, लेकिन ज्यादातर केसेस में प्रीमियम डिके और स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तब उन्हें रियलाइज हुआ, मार्केट में सिर्फ गैम्बल करके जीतने वाला गेम नहीं है, मुझे सिस्टम और स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होगी। फिर उन्होंने ऑप्शन सेलिंग शुरू की। पहले दिन छोटी छोटी प्रॉफिट्स किए, धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग समझी। लेकिन जब सेबी ने लेवरेज रूल्स चेंज किए तो ट्रेडिंग और टफ हो गई। अभय ने अडेप्ट करना सीखा। वो कहते हैं, मार्केट में वही टिकता है जो अडेप्ट करता है। रूल चेंज, सिचुएशन चेंज, लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो तो हर एनवायरनमेंट में पैसा बनाया जा सकता है। अभय के लिए पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं था। वो हमेशा कहते हैं, बेट्स में स्पोर्ट्स कार चलाने का मजा है, सस्तेस में उसका वैल्यू नहीं होता। जब क्रिप्टो और स्टॉक्स के प्रॉफिट्स आने लगे, तब उन्होंने अपने सपने पूरे किए। प्रीमियम कार्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड आउटफिट्स, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और कंफर्ट जो पहले सिर्फ सपने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल केवल दिखावा के लिए नहीं बनाया। वो एक माइलस्टोन माइंडसेट रखते हैं। जैसे ही एक गोल अचीव होता है, वो ऑब्सेशन खत्म कर देते हैं और अगला बड़ा गोल सेट कर लेते हैं। अभय ने रियलाइज कि अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करके वो और लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। इसी सोच से शुरू हुआ ट्रेडर्स पैराडाइज यूट्यूब चैनल। पहले उन्होंने अपने लाइव ट्रेडिंग सेशंस शेयर किए, धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे। आज लाखों सब्सक्राइबर्स उनकी जर्नी फॉलो करते हैं। उनके लाइव सेशंस में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, बल्कि वो अपनी रियल लाइफ कहानी और फेलियर्स भी ओपनली शेयर करते हैं। इस वजह से उनकी कम्युनिटी उन्हें एक जेन्युइन मेंटर मानती है, न कि सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर। अभय के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग एक स्किल है जो हर किसी को सीखना चाहिए, लेकिन उसके लिए सही अप्रोच जरूरी है। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, कैपिटल को बड़ा करो, छोटी सोच को बड़ा सोचो, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा एक बफर रखो। जैसे उन्होंने अपने फादर के दिए गए फीस अमाउंट को अनटच्ड कोलैटरल बनाया था। एडेप्टेबिलिटी, मार्केट के रूल्स चेंज होते हैं, लेकिन ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी ओवर थ्रिल, एक दिन का बड़ा प्रॉफिट जरूरी नहीं है, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी ही रियल वेल्थ बनाती है। आज अभय की लाइफस्टाइल प्रीमियम है, कार्स, ब्रांड्स, ट्रैवल्स, लेकिन वो हमेशा कहते हैं, लाइफस्टाइल एक साइड इफेक्ट है, मेरा असली गोल है फ्रीडम, अपने टाइम, अपने डिसीजंस और अपने कैपिटल पर कंट्रोल। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। छोटी कैपिटल से सीखना शुरू करो। प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल, लॉसेस को मिनिमम रखो। अडेप्ट टू चेंज, मार्केट हमेशा चेंज होता रहेगा, तुम्हें भी होना पड़ेगा। माइंडसेट इज एवरीथिंग। स्ट्रैटेजी के बिना चल सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। शेयर एंड ग्रो, नॉलेज को दूसरों के साथ बांटने से खुद की ग्रोथ डबल होती है। अभय पटेल की कहानी एक ट्रू इंस्पिरेशन है। एक बैंक्रप्सी से गुजार चुका लड़का जिसने रीसेलिंग और छोटी सेविंग्स से अपनी जर्नी स्टार्ट की, आज लाखों ट्रेडर्स के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने बड़े देखो, सोच बड़ी रखो और एक्शन उससे भी बढ़ा लो। और जैसे अभय कहते हैं,
ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक फ्रीडम है जो सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस से मिलती है।